इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो जो कॉर्टियर्स थे, जो राज दरबारी थे, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? तो क्या वो सच में हैप्पी थे और वो अपने चारों तरफ क्या देखते थे? तो आंसर, जो कॉर्टियर्स थे वो जो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग, क्योंकि एक प्रिंस के तौर पे उन्होंने कभी दुख या फिर कभी भी सफरिंग मुसीबत उन्होंने नहीं देखा था। पर वो फिर भी हैप्पी नहीं थे क्योंकि ही सीज मिजरी ऑफ द पीपल अराउंड हिम, क्योंकि ये उन लोगों का दुख देखते थे जो कि उनके अराउंड थे और इसके कारण वो बहुत ही दुखी होते थे। क्वेश्चन 2, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस? जो हैप्पी प्रिंस है उन्होंने रूबी सी मिस्ट्रेस दर्जिन के घर क्यों भेजा, जो कपड़ा सिलती थी, और वहाँ जाकर स्वेलो ने उनके घर पे क्या किया? तो आंसर, जो सी मिस्ट्रेस थी वो बहुत ही पुअर थी, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो ऑरेंज खरीद सके अपने बीमार छोटे बच्चे के लिए, बेटे के लिए। द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन, जब हैप्पी प्रिंस ने देखा वो गरीब लेडी को और उनके बेटे को, ही फेल्ट पिटी फॉर देम, उनको उन पे दया आ गई। सो ही सेंड रूबी टू हेल्प हर, इस वजह से उन्होंने रूबी एक मनिक सेन उनको भेज दिया उनकी मदद करने के लिए। द स्वेलो कैम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लेट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर एंड फ्लू जेंटली राउंड द बेड। जब स्वेलो उनके घर में आया, गरीब महिला के घर में आया, तो उसने जो रूबी है उसको टेबल पे रख दिया उसके बगल में ही, और बेड के किनारे किनारे वो थोड़ा घूमने लगा। फैनिंग द बॉयज़ फॉर हेड विथ विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उसके बाद अपने पंखों से लड़के के सर की तरफ फैन करता हुआ, और उसके बाद वो दोबारा से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। क्वेश्चन 3, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर एंड वाई? तो किन के लिए हैप्पी प्रिंस ने मनिक भेजा, रूबी भेजी थी, और क्यों? हैप्पी प्रिंस ने जो रूबी भेजा था दो पीपल के लिए भेजा था। पहले तो यंग राइटर था अक्रॉस द सिटी, और दूसरी जो थी वो मैच गर्ल थी। जो प्ले राइटर था वो बहुत ही गरीब था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि फूड बाय कर सके और फायरवुड बाय कर सके। द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले। तो प्ले राइटर के पास उन्होंने भेजा ताकि वो अपने प्ले फिनिश कर सके और डायरेक्टर को थिएटर में दे सके टाइम पे। द प्रिंस एंड द सेकंड जो मनिक थी वो उन्होंने पुअर मैच गर्ल को दी थी, क्योंकि जो उनके मैचेस थे पुअर गर्ल के, वो गटर में गिर गए थे और उसको बहुत डर लग रहा था अगर वो जाएगी तो उसके पापा उसकी पिटाई कर देंगे, जो भी उसने ये नुकसान किया है गटर में गिराकर ये जो मैचेस को। सो शी वॉज हेल्प बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकेंड सफार। इस वजह से जो दूसरी मनिक थी वो उस मैच गर्ल को प्रिंस ने दे दिया उसकी हेल्प करने के लिए। तो क्वेश्चन 4, व्हाट डज द सैलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी? तो सैलो ने क्या देखा जब वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा था? आंसर, सैलो फ्लू ओवर द सिटी, जब सैलो उड़ा देखा। ही सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स। उसने क्या देखा कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में, अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, वो गेट के बाहर बैठ के बेगिंग भीख मांग रहे हैं। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, उन्होंने भूखे बच्चों के वाइट फेसेस देखे। ही ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉन्डरिंग आउट इनटू द रेन, उन्होंने कुछ बॉयज़ के झुंड देखा जो कि बारिश में बाहर घूम रहे हैं इधर उधर। क्वेश्चन 5, वाई डिड द सैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? जो सैलो था वो क्यों प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट नहीं गया? तो आंसर, सैलो डिड नॉट वांट द हैप्पी प्रिंस हैड टोल्ड हिम, जो सैलो था वो सब कुछ करता था। सैलो डिड व्हाट द हैप्पी प्रिंस हैड टोल्ड हिम टू डू, वो सब काम करता था जो प्रिंस उनको कहते थे करने के लिए। ही टुक आउट द रूबी फ्रॉम द स्टैटू ऑफ द प्रिंस, उन्होंने इस रूबी, जब भी उनको बोलते थे हैप्पी प्रिंस कि मेरे इस बॉडी से रूबी निकाल के दे दो किसी को हेल्प करने के लिए, तो वो वैसा करते थे सेम। ही वेंट ब्लाइंड ड्यू टू दिस, जिसके कारण उनके बॉडी की सारी रूबी निकल गई और यहाँ तक कि वो अंधे हो गए प्रिंस। अब इस कंडीशन में जो स्वेलो था वो उनको छोड़कर, ऐसे बेसहाय छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहता था,
इस वजह से ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि वो इजिप्ट नहीं जाएगा और हमेशा ही यहाँ रहकर प्रिंस को सर्व करेगा। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीसियस। तो इस जो स्टोरी में सबसे बहुमूल्य कीमती चीज़ क्या है और ये क्यों कीमती है। आंसर, दिस 2 प्रीसियस थिंग्स आर द, यहाँ पे 2 प्रीसियस थिंग्स है स्टोरी में। पहला वो कौन कौन से हैं, द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। पहला है हैप्पी प्रिंस का दिल और दूसरा है डेड स्वेलो, मरा हुआ जो स्वेलो था। दे आर प्रीसियस बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द माइजरी ऑफ द पीपल। ये दोनों ही बहुत ही बहुमूल्य थे, बहुत ही कीमती थे, क्योंकि ये इन्होंने दूसरों की दुख को समझा, लोगों को दुख को समझा। दे हैव ऑल्सो हेल्प देम, और उनके समझा ही नहीं बल्कि उनकी हेल्प भी की, मदद भी की। दे सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द अदर पीपल। उन्होंने खुद की बलि दे दी दूसरे लोगों के लिए। टू हेल्प अदर्स इन द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द वर्ल्ड। और दूसरों की मदद करना ही दुनिया में सबसे बहुमूल्य, बहुत ही कीमती चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।